हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत, उसका चैप्टर फर्स्ट। मैंने एक एमपीपीएससी फाइटर करके एक चैनल बनाया है जिसमें आपको ओनली एमपीपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सारे नोट्स और मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। और ये पीडीएफ और ये जो भी वीडियो देखने के बाद आप अगर चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझे लिंक में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। ओके, तो इसमें हम ओनली मेन फोकस पॉइंट कवर करेंगे। तो इसमें है फर्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? यहाँ पर क्या लोग सबसे पहले रहना आना चालू हुए थे। कई वर्ष पूर्व लोग इस नदी के किनारे रहते थे। यहाँ लोग भोजन के लिए पेड़ पौधों, फलों और जंगल के अन्य चीज़ों पर निर्भर रहते थे। क्या होता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो रहने आए थे वो पेड़ पौधे और आदि को अपना भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यहाँ पर आखेट का मतलब होता है कि शिकार करना है, जानवरों का शिकार करना मतलब आखेट। और सेकेंड है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ। यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ 8000 पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल का उगाना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर क्या है, लोगों ने 8000 पूर्व ही गेहूँ और जौ जैसी फसल उगाना चालू कर दी थी। मतलब कृषि का उत्पादन लोग 8000 पूर्व ही करना सीख गए थे। और ये लोग भेड़ बकरी, गाय बैल और पशुओं को पालते थे तथा गाँवों में रहते थे। थर्ड है उत्तर पूर्व में गोरा और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। ये दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। पहले कहाँ हुआ था? पहले उत्तर पश्चिम और सुलेमान किरदर पहाड़ियों में 8000 पूर्व ही हो गया था। और ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है उत्तर पूर्व और गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, जहाँ दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि का प्रारंभ हो गया था, जहाँ सबसे पहले चावल को उगाया गया। यहाँ पर किसको? उत्तर पूर्व और गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियों में क्या सबसे पहले चावल को उगाया गया। ठीक है, सबसे पहले चावल को उगाया गया। और ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तीसरा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ नगर बसे। गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले ही हो गया था। गंगा और सहायक नदियों के किनारे क्या हो गया था? 2500 वर्ष ही पूर्व लोगों ने रहना चालू कर दिया था और नगर और गाँवों का विकास कर दिया था। ठीक है, अगला है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में क्या है, जिसको बिहार के नाम से हम जानते हैं, उसको प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। ठीक है, यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे तथा जिन्होंने एक सबसे बड़े राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर एक बहुत बड़े विशाल राज्य की स्थापना करी थी। ओके, यहाँ के शासकों ने। इंडिया का नाम कहाँ से आया, मतलब इंडिया का नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों। कौन? ईरानी और यूनानियों ने, ठीक है, ने सिंधु नदी को हिंदोस कहा। क्या कहा? हिंदोस। और इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। मतलब क्या है कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम में ईरानी और यूनानियों ने क्या करा? सिंधु नदी को हिंदोस कहा और इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा? इंडिया। नो, इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसकी संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। ठीक है, अगला है भारत। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब भारत नाम का प्रयोग किससे किया जाता था? मतलब पहले देश के लिए नहीं किया जाता, सबसे पहले लोग किसके लिए करते थे? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए करते थे, जिसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलती है। इसका उल्लेख हमारी जो ऋग्वेद है उसमें भी हमें मिलता है। इनके बाद इस देश के नाम से प्रयोग किया जाने लगा। मतलब उसके बाद क्या हुआ, जिन लोगों को भारत के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसी नाम को देश के नाम से भी प्रयोग करने लगे। ठीक है, उसके बाद पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि वो होती है जो हाथ से लिखी जाती है। ठीक है, हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। यह लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका मतलब क्या होता है? हाथ। प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ओके,
उसके बाद क्या है, पुरातात्विक। ये लोग पत्थर से बनी इमारतों, अवशेषों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक किसको बोलते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जैसे कि पत्थर हो गया, मूर्तियाँ हो गई पुरानी, जो भी अवशेष होते हैं, हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, और इनका जो उल्लेख करते हैं, मतलब जिसके बारे में ये अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्विद कहते हैं, ठीक है। तथा इन प्रकार की पुरानी वस्तुओं की भी छानबीन करते हैं। उसके बाद क्या है, इतिहासकार। इतिहासकार किसे कहते हैं, वे लोग जो प्रायः अतीत का अध्ययन करते हैं, ओके। उसके बाद तिथियों का मतलब, ठीक है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि के अनुसार की जाती है। मतलब क्या हुआ, तिथियों की जो हम गणना करते हैं, जैसे कि हम 2000 वर्ष ईसा पूर्व कहते हैं, मतलब उसकी गणना जो हम करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि के अनुसार करते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उदाहरण 1000 वर्ष कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष बाद से है। मतलब 1000 वर्ष बाद कह रहे हैं तो अपने ईसा मसीह के वर्ष के जन्म के 1000 वर्ष बाद से। ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि को ईसा पूर्व, मतलब ईसा के पहले से बताया गया है, ओके। मतलब हम 1000 वर्ष ईसा पूर्व कहेंगे, मतलब जो हमारे ईसा मसीह है उनके जन्म से 1000 वर्ष पहले का, ओके। और इतिहास की तिथियाँ, इतिहास में भी कुछ तिथियाँ थी, तो उनको कैसे देखते हैं हम बताता हूँ मैं आपको, ओके। फर्स्ट है अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले। और दूसरा है, कभी कभी तिथियों में पहले एडी, हिंदी में ई लिखा जाता है। यह एना डोमिन नामक लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है, ठीक है। तीसरा है, एडी के स्थान पर सी तथा बीसी की जगह बीसी का उपयोग होता था। पहले क्या होता था, कभी एडी के स्थान पर सी तथा बीसी के स्थान पर बीसी का भी उपयोग करते थे। मतलब सी अक्षर का उपयोग कॉमन एरा और बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट है, अंग्रेजी के बीपी शब्द का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले के लिए भी किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो अगर आपको इसके पीडीएफ की भी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपका इसका पीडीएफ भी डाल दूँगा। और इसी के साथ इनमें से कुछ क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे उनके ऑप्शन करके मैं क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी डालूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं उसका पीडीएफ भी डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।